हाय नमस्कार। आज से हम लोग दृष्टि 2024 के सूक्ष्म दृष्टि वाले पाठ को देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म दृष्टि वाले पाठ को हम लोगों ने कवर किया है। आज हम लोग आर्थिकी वाले पोर्शन को कवर करेंगे। ये वन लाइनर नेचर का है, सो आप एक बार जरूर देख लीजिए। ये परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो आइए कंटिन्यू कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क शिलान्यास किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको सोचना है 2 सेकंड के लिए। इसका आंसर हो जाएगा अमरावती। पीएम मित्र योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। ठीक है। केंद्र सरकार ने कितने पीएम मित्र पार्कों की स्थापना की मंजूरी दी है? 2 सेकंड के लिए सोचना आपको। तो क्या नंबर हो जाएगा? ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। 5, 6, 7, 8। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7। राइट। कौन कौन सी जगह पे है? सात देख लेते हैं। विरुद्धनगर तमिलनाडु, वारंगल तेलंगाना, तीसरा है नवसारी जो कि गुजरात में अवस्थित है, कलबुर्गी ये कर्नाटका में, आप जानते हैं, धार ये मध्य प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, और सातवां है अमरावती महाराष्ट्र में। ठीक बात है। कहां पर वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो री इन्वेस्टमेंट या री इन्वेस्ट का आयोजन किया गया? ये है गांधीनगर गुजरात। यह वैश्विक नवीकरणीय री इन्वेस्टमेंट जो आयोजन हुआ या कौन से मंत्रालय द्वारा संपन्न कराया गया? तो ये नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। ये आसान सवाल है। किस मंत्रालय द्वारा विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया है? इसका आंसर सोच लीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? ब्लॉकचेन की सर्विस प्रदान करना। 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? ये मुंबई में। अगली बात है, इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की किस परियोजना को प्रदान किया गया? ये इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का। तो ये लैब मित्र को। लैब मित्र पहल कहां से शुरुआत की गई? अगला क्वेश्चन तो ऐसे बनता है। तो ये वाराणसी से। ठीक बात है। किसने अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी IPHEX 2024 का IFEX 2024 का उद्घाटन किया? तो जितिन प्रसाद ने, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 Q2 में प्रथम स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनीला फिलीपींस, जो कि 26% वार्षिक वृद्धि दर है जिसका। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में द्वितीय स्थान किसका है? पहला तो है मनीला का, फिलीपींस, और दूसरा किसका स्थान है? तो ये है मुंबई का। सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस शीर्षक वाली अपनी पुस्तिका जारी की है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत में महिलाएं और पुरुष 2023। इस पुस्तक का कौन सा संस्करण जारी किया गया? यह 25वां संस्करण। इसके अनुसार भारत में वर्ष 2036 में लिंगानुपात कितना होने की संभावना है? तो ये 952। याद रखना है, 2036 की बात कर रहे हैं। तो उस समय भारत का लिंगानुपात कितना होने की संभावना है? तो वो है 952। राइट। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन ये भी तो बनता है कि 2036 में भारत की जनसंख्या कितनी हो सकने की उम्मीद है? तो ये है 152.2 करोड़। राइट। किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है भारत, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। 2024 में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष स्थान पाने वाली कौन सी कंपनी है? तो वह है वॉलमार्ट। 2024 में ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? इसका आंसर आप 10 सेकंड के लिए सोच लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 9। शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में किसने अपना दर्जा बरकरार रखा है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसने अपना दर्जा बरकरार रखा है। 86 पहले भी था और आज भी 86वें स्थान पर है। कौन सा राज्य किसानों के सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा।
अलौह धातु यानी नॉन फेरस मेटल सेक्टर के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत वर्ष 2024-25 में विश्व के सबसे बड़े एल्यूमिनियम उत्पादकों में कौन सा स्थान हो जाएगा? तो ये दूसरा स्थान हो जाएगा। भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चूना उत्पादकों में कौन सा स्थान पर है? तो ये है तीसरे स्थान पर। भारत विश्व में सबसे बड़े लौह अयस्क यानी आयरन ओर उत्पादकों में कौन सा स्थान है? तो ये है चौथे स्थान पर। 4 फैक्ट हम लोगों ने देखा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये देखा कि एमएसपी पर फसल खरीदने वाला कौन सा राज्य बन गया सबसे पहला? तो ये है हरियाणा। दूसरा, अलौह यानी नॉन फेरस मेटल सेक्टर में के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार 2024-25 में विश्व में सबसे बड़े एल्यूमिनियम उत्पादकों में भारत का कौन सा स्थान होगा? तो यह दूसरा है। अगर बहुत ही सामान्य शब्दों में बात करें तो एल्यूमिनियम उत्पादन में भारत 2024-25 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार कौन से स्थान पर हो जाएगा? तो यह द्वितीय स्थान पर यानी सेकंड स्थान पर। भारत वैश्विक स्तर पर चूना उत्पादकों में कौन सा स्थान हो जाएगा? अभी हम लोगों ने पीछे बात किया, तीसरे स्थान पर, मैं रिवाइज करा रहा हूं। और लौह अयस्क में चौथे स्थान पर हो जाएगा। डब्ल्यूटीओ की विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023 के रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2023 में वैश्विक कृषि उत्पाद निर्यात में कौन सा स्थान है? तो 5 सेकंड का टाइम आपको सोचने के लिए। ऑप्शंस दे देते, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। आपको मन में सोच लेना और बताना आंसर। तो ये हो जाएगा 8वें स्थान पर। सॉरी, कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बना है? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरूर याद रखिएगा कि डिजिटल क्रॉप सर्वे करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल एटीएम लॉन्च किया है? तो ये है ओडिशा। इस एटीएम का नाम क्या है जो 5 मिनट में 50 किग्रा तक अनाज दे सकता है और 24 घंटे संचालित है? तो यह है अन्नपूर्ति अनाज एटीएम, जो कि ओडिशा में है। किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा यानी इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी स्थापित की जाएगी? ये बहुत ही बड़ा पहल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू पत्तन, मुंबई। उत्तर प्रदेश के $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थानांतरित करने के उद्देश्य से किस विधेयक के मसौदे पर मंजूरी प्रदान की गई? तो उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र 2024, ध्यान रखना इसे। उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024। इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बन जाएगा? तो ये हो जाएगा चौथा राज्य। इसके पहले किसने लागू किया है? तो गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान के बाद चौथे स्थान पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश विनिर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मुख्यमंत्री। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसमें शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो प्रोजेक्ट नेक्सस, राइट। अगली बात है प्रोजेक्ट नेक्सस एक्चुअली है क्या, इसे जान लेना जरूरी होता है ना। तो यह एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये बैंक फॉर द इंटरनेशनल सेटलमेंट। प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत किसने की है? तो बैंक फॉर द इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS के इनोवेशन हब द्वारा ये शुरू की गई है। प्रोजेक्ट नेक्सस के संस्थापक सदस्य कौन से हैं? भारत, मलेशिया, फिलीपींस और साथ ही साथ सिंगापुर के साथ थाईलैंड है। प्रोजेक्ट नेक्सस का उद्देश्य क्या है, ये भी जान लेना जरूरी है। तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाने में विश्व एयरलाइंस पुरस्कार 2024 में किस भारतीय एयरलाइन को दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस के रूप में सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विस्तारा, जो कि टाटा का सब्सिडियरी कंपनी है। किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाला 3 राज्य कौन कौन से बने हैं? सबसे पहला स्थान है गुजरात का, उसके बाद से कर्नाटक और तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु। तो ये ध्यान रख लेना जरूरी है
कि पवन ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक क्षमता वृद्धि वाला कौन है? सबसे पहले है गुजरात। क्षमता वृद्धि की बात कर रहे हैं तो गुजरात है, उसके बाद से कर्नाटक और तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु। केंद्र सरकार ने कहां पर देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। झारखंड। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एम्बर वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में वर्ष 2023-24 में सौर ऊर्जा उत्पादन शीर्ष देश कौन कौन से हैं? तो पहला है चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका सेकंड रैंक पे, और तीसरा है भारत। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट के अनुसार 2022 में शीर्ष प्रेशर प्राप्तकर्ता देश कौन से बने, यानी रेमिटेंस प्राप्तकर्ता देश कौन से बने हैं? पहले स्थान पर है भारत, दूसरे स्थान पर मैक्सिको, तीसरे स्थान पर है चाइना और चौथे स्थान पर फिलीपींस, पांचवें स्थान पर है फ्रांस। तो इसका सीक्वेंस याद कर लेना जरूरी होता है। सबसे पहले स्थान पर है भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और फ्रांस। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारतीय शहरों में सर्वश्रेष्ठ रैंक पर कौन है? तो वह है नई दिल्ली, जिसका रैंक है 350। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? तो न्यूयॉर्क पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है लंदन और तीसरे स्थान पर है सैन जोस, और चौथे स्थान पर है टोक्यो। ये भी ध्यान रख लेना है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार व विकास सम्मेलन अंकटाड अब किस नाम से जाना जाएगा? अब ये किस नाम से जाना जाएगा? तो यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी संयुक्त राष्ट्र व्यापार व विकास, यूएन ट्रेड डेवलपमेंट। मानव विकास संस्थान आईएसडी और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किस शीर्षक से अपना रिपोर्ट जारी किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत रोजगार रिपोर्ट 2024, राइट। अगली बात देख लेते हैं। वर्ष 2024 की ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम, एलआईसी, जीवन के साथ और जीवन के बाद भी। लक्षद्वीप में अपनी खाता खोलने वाला भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो वह है एचडीएफसी बैंक। ये याद रखिएगा कि लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला प्रथम भारतीय निजी बैंक कौन सा है? तो वह है एचडीएफसी। ये किस प्लेटफॉर्म को नीति व सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने हेतु शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा नीति फॉर स्टेट्स। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय बैठक कहां पर हुआ? तो ये अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य व संघ शासित क्षेत्र में कौन कौन सा, इसका कौन सा रैंक, इसे देख लेते हैं। किसमें? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में। तो पहले स्थान पर है कर्नाटक समूह 1 में, उसके बाद आंध्र प्रदेश, ये समूह 2 का है, और असम है समूह 3 में, अगला चंडीगढ़ समूह 4 में। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा कि ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में प्रत्येक समूह का, मतलब ये समूह डिवाइड किया गया ना, समूह 1 में कौन है, समूह 2 में, समूह 3 में, समूह 4 में। तो समूह ए में पहला स्थान किसका है? कर्नाटक का। ग्रुप 1 ऐसे समझिए। ग्रुप 2 में है आंध्र प्रदेश, और ग्रुप 3 में असम, और ग्रुप 4 में है चंडीगढ़। सामाजिक विकास आयोग कि 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ कहां पर किया जा रहा है? तो ये राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? तो ये कुवैती दिनार। विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा में डॉलर का कौन सा स्थान है? तो ये है 10वां स्थान। ब्लूमबर्ग के अनुसार बाजार पूंजीकरण यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजारों में भारत को पहली बार कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। इस रैंकिंग में शीर्ष
3 देश और कौन कौन से हैं? तो अमेरिका है प्रथम स्थान पर, दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर है जापान। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने भारत में अपना पहला वितरण केंद्र कहां पर खोला? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखिएगा। अपना पहला वितरण केंद्र कहां पर खोला है? तो ये खुर्जा उत्तर प्रदेश में। ये नाम भी अनएक्सपेक्टेड है, इसके जगह पर लखनऊ होता तो जनरली लोग लखनऊ ही मार्क करते हैं, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा क्या है? खुर्जा। बोइंग ने अपना पहला वितरण केंद्र कहां पर खोला है? खुर्जा उत्तर प्रदेश। अगली बात देख लेते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6 नामक चर्चा पत्र किसने जारी किया है? तो ये नीति आयोग द्वारा जारी किया। भारत में बहुआयामी निर्धनता वर्ष 2013-14 में 29.17% से घटकर कितने प्रतिशत रह गई है? तो ये 11.28%। इस दौरान कितने लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला गया? सरकार के आंकड़े के अनुसार 24.82 करोड़। आज के लिए बस इतना ही। होप आपको इस जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर हिट कर दें, साथ ही लाइक बटन जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।